नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा रखते हैं तंदुरुस्त होगे, अच्छे होगे आप सब। आज का ये रील देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम आपको आज के वीडियो में क्या सिखाने वाले हैं। आज हम आप सबको गर्ल पोर्ट्रेट यानी कि विभिन्न तरह की लड़कियां कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाई जाती है वह सिखाने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे सुलभ सर सिखा रहा है वैसे वैसे आप सीखे मेहंदी मंडला में अच्छे और पक्के हो जाइए। हमने ये शॉर्ट्स योगा डे पर रखा था, तो यानी लड़की की बॉडी कैसे बनाई जाती है योगा करती हुई वो सिखाने का प्रयास किया है, एकदम आसान से आसान तरीके से। पहले हमने आउटलाइन पतली बनाकर अच्छी तरह लड़की का शरीर होता है उसको बना दिया है। धीरे धीरे देखो एकदम इजी है। पहले शून्य बनाकर उनका पूरा मुंह यानी कि हेड माथा होता है, माथा के साथ शरीर हो, फिर गर्दन बनाई, फिर हाथ, फिर पैर, ऐसे करके देखो फ्री हैंड स्टाइल में धीरे धीरे कैसे अच्छी तरह योगा डे पर योगा करती हुई महिला होती है वह आपको मेहंदी मंडला में सिखाने का प्रयास किया है। पहले बॉडी बनाकर उसमें धीरे धीरे देखो विभिन्न तरह की डिजाइन बनाकर कैसे अच्छी तरह स्त्री को यानी कि लेडी को बनाया जाता है योगा करते हुए। वह इस वीडियो में हमने आपको एकदम आसान से आसान तरीके से सिखाने का प्रयास किया है। कहीं लकीर रखी है, कहीं वक्र, कहीं कर्व, कहीं डॉट्स, ऐसे जैसे जैसे डिजाइन सेट होती है बॉडी में वैसे वैसे बनाकर आपको अच्छे से अच्छा सिखाने का प्रयास किया है। तो आप सब भी धीरे धीरे अच्छी तरह ये सारे आकार आकृतियाँ डिजाइन सीखकर अच्छी तरह आज हमने जो गर्ल पोर्ट्रेट आर्ट हिना आर्ट में आपको विभिन्न तरह से लड़की को कैसे बनाई जाती है अच्छी तरह वो सिखाया है। वह सीखने का प्रयास कीजिए। कहीं हमसे भूल हो गई हो, कहीं छूट गया हो, कहीं रह गया हो तो नौ सीखा समझकर माफ करके हमसे भी अच्छा बनाकर आप आगे बढ़िए। सब सब कोई सब यानी सब कोई सभी में माहिर नहीं होता है, किसी में कुछ न कुछ कमियां होती है, खामियां होती है। तो हम ऐसा नहीं सोचते खामियां के या कमियों के कारण कि हमको ये नहीं आएगा, नहीं पाएगा, कि होगा कि नहीं होगा। आपको सीखना है या कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत और अभ्यास तो स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सब वो फील्ड में माहिर हो सकोगे और फिर ज़्यादा मेहनत करके एकदम सुलभ सरल तरीके से आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। इसलिए दोस्तों धीरे धीरे अच्छी तरह मेहनत कीजिए और जैसे जैसे सुलभ सर सिखा रहा है वैसे वैसे सीख के अच्छे और पक्के बन जाइए। ये जो अभी हम सिखा रहे हैं चैत्र नवरात्रि स्पेशल में हमने ड्रॉ किया था मेहंदी के कौन से, पर
फिर हम नहीं रख पाए, तो आज हम वीडियो के माध्यम से आपको ये सिखाने जा रहे हैं। देखो, हमने पहले मुंह बनाया, आँख, नाक, होठ, आईब्रो सब बनाकर मुगट कैसे सजा रहे हैं, आप सब देख लीजिए। यानी कि कुछ भी हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चाहो तो देखो कैसे धीरे धीरे अच्छी तरह हम लकीर खींचते हैं गोलाई में, फिर उसको दोनों बाजू से बराबर नाप लेके सजा रहे हैं। हमसे भी कहीं ना कहीं रह गया है, छूट गया है, फिर भी देखो हम मेहनत करके कितने अभी वीडियो डाल के आपको सिखा रहे हैं अभी तक। तो आपको अपने लिए, खुद के लिए तो कुछ करना ही चाहिए ना। आपको जिसमें रस हो, रुचि हो, आपको लगे कि नहीं हमको ये आ रहा है, ये आ रहा है, हमको इसमें खुशी है, मजा आ रहा है, हम फ्रेश हो रहे, वह सीखने का आप सब प्रयास कीजिए। देखो धीरे धीरे हमने दोनों बाजू एक समान रूपरेखा बनाकर कैसे उनको मेहंदी के कोन से भरकर मुगट को अच्छी तरह सजाने का प्रयास किया है। आप सब देख लीजिए। और आपको मुगट में कुछ अलग डिजाइन बनानी हो तो भी आप बनाकर मुगट को अच्छी तरह सजा सकते हो। हमने मुगट के अंदर क्षैतिज लकीर की है, टेढ़ी लकीर की है, वक्र किया है, कान के कुंडल भी बनाए हैं। देखो बुट्टी भी बनाई है, कुंडल को भी अच्छी तरह हम सजा रहे हैं। फिर बाद में आईब्रो बड़ी बनाकर उनका फेस है, उनका लुक बढ़ा दिया है अच्छी तरह। किसी का फेस यानी कि चेहरा लंबा होता है, छोटा होता है, गोल होता है, त्रिकोण होता है, कई तरह के चेहरे होते हैं। तो चेहरे के हिसाब से कैसे आईब्रो बनाए, कैसे आंख बनाए, नाक बड़ा करे, छोटा करे, होठ बढ़ाए, कम ज्यादा करे, मोटा पतला करे, वो सब भी आपको आज के इस वीडियो में देख के थोड़ा यानी कम ज्यादा पता तो चलने ही लगा होगा। तो दोस्तों, आप सब भी सुलभ सरल के साथ साथ धीरे धीरे आज का ये जो गर्ल पोर्ट्रेट स्पेशल है मेहंदी मंडला, विभिन्न तरह से लड़कियों के फेस को कैसे बनाया जा सकता है वो आप अच्छी तरह सीख लीजिए। जैसे आप धीरे धीरे अच्छी तरह इन सब फेस का अभ्यास करोगे, कौन से या पेंसिल, कलम, पेन से, तो आपको अच्छी तरह ये सब फेस की प्रैक्टिस आसान से आसान तरीके से बनानी आ जाएगी। अगर जो आपने एक बार इन सबको बनाने का ठान लिया तो ऐसे तो कुछ हार्ड नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप देखो कैसे हम धीरे धीरे अच्छी तरह आपको बनाकर ये सिखा रहे हैं। तो फिर आपको जो सीखना है तो फिर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हमने भी पहले देखो रखते समय पेन से या पेंसिल से कई बार कितनी बार अभ्यास किया है, क्योंकि मेहंदी में तो फिर रख कर मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए पहले हम पेन, पेंसिल, कलम से बार बार अभ्यास करके पक्के हो गए, और बाद में फिर हमको लगा कि नहीं, ये हमको अब मेहंदी के कौन से एकदम एक ही बार में आसान से आसान तरीके से रखना आ जाएगा। तब हमने ये मेहंदी के कौन से बनाकर वीडियो बनाया। तो आप भी, आपको नहीं आता है, नहीं आता है, या कुछ डिफ़िकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है, तो पहले पेन, पेंसिल या कलम से अच्छी तरह आप रखने का प्रयास कीजिए।
और अगर नहीं आता है तो आप हमको बताइए कमेंट में, ताकि हम इससे भी आसान से आसान कुछ नए तरीके से आपको एकदम इजी सुलभ सरल तरीके से मेहंदी रखनी आ जाए, वैसा सिखाने का हमारी ओर से ज़्यादा प्रयास करेंगे। देखो, हमने बातों बातों में कितना बढ़िया डिज़ाइन बनाकर आपको सिखा दिया है ना। आसान क्या है, देखो ये शून्य किया है, कुंडल में बुट्टी में हमने लकीर खींची है, और इसमें भी हमने देखो लकीर खींची है, ज्वेलरी में भी आप देख लीजिए। कुछ है मुश्किल आपके लिए? हमको तो नहीं लगता। अगर जो आप ठान लो तो देखो एकदम आसान है ना सब, तो फिर आप भी ठान लीजिए कि नहीं, हमको ये करना है, सीखना है। तो किसकी मजाल है कि आपको रोक सके? कुछ नया, कुछ अलग, कुछ डिफिकल्ट करने के लिए आपको मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी। आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, कुछ यानी कुछ भी नहीं। इसलिए मेहनत कीजिए, जो भी फील्ड में जाना है मेहनत कीजिए। देखो कुंडल के आजू बाजू भी हमने अर्धगोल करके पहले पतली रूपरेखा बनाई, और फिर बाद में उसके ऊपर हमने बड़ी रूपरेखा बनाकर कैसे ज्वेलरी पहनाकर अच्छी तरह सजाया जा सकता है लेडी को, वह सिखाया है। कैसे तो ये चैत्र नवरात्रि स्पेशल है तो हम देवी माँ ही बोल सकते हैं, हमने रखा नहीं है शॉर्ट्स, तो देवी माँ को कैसे अच्छी तरह गहने पहनाकर सजाया जा सकता है वो हम सिखा रहे हैं धीरे धीरे। मुंगट अच्छी तरह सजाया, फिर बिंदी अच्छी तरह बनाई, अभी कुंडल अच्छी तरह बनाए, दोनों बाजू डोक के जो ज्वेलरी होती है बढ़िया वाली वो बनाई। अब उसके ऊपर जो तरह तरह की लेटेस्ट जो ज्वेलरी उन्होंने पहनी है वो सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं मेहंदी मंडला स्टाइल में, कौन से। तो आप देख लीजिए और फिर धीरे धीरे सुलभ सरल के साथ साथ अच्छी तरह सीखने का प्रयास भी कीजिए। ज़्यादातर हमने लकीर, वक्र और शून्य का ही इस्तेमाल किया है, अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीके से, ताकि आपको भी पता चले कि शून्य को, लकीर को, वक्र को कैसे अलग अलग अंदाज में रखकर अच्छी तरह मेहंदी के कौन से सजाया जा सकता है। तो आप धीरे धीरे मेहंदी मंडला सीख के अच्छे और पक्के बन जाइए। आपको जैसा आता है, जैसा पाता है वैसा बनाइए। हमसे भी कहीं ना कहीं देखो आउटलाइन बड़ी आ गई है, पतली आ गई है, टेढ़ी मेढ़ी आ गई है, पर देखो हमने बनाना नहीं छोड़ा, आपको सिखाना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि फिर छोड़ देगा तो हम भी भूल जाएंगे ना। तो इससे अच्छा है ना सही गलत सिखाए पर हम भी सीखे और आपको भी सिखाए। तो दोस्तों धीरे धीरे सुलभ सरल के साथ साथ मेहंदी मंडला के ढेर सारे, कितने सारे, अभी तक 150 जैसे तो वीडियो अभी होने लगे होंगे। तो आप सुलभ सरल के साथ साथ जो अभी तक आपने बेसिक है, मिनी है सीख लिया होगा ना, तो आपको फटाफट ये ढेर सारी मेहंदी जो हम आपको सिखा रहे हैं वो एकदम यानी एकदम आसान से आसान तरीके से आने लगेगी। और हम तो सोचते हैं कि अभी तक आप ऑर्डर भी लेने लगे होंगे, क्योंकि जो आपने स्टेप बाय स्टेप अभी तक के सारे वीडियो है, लाइव है,
और शॉर्ट्स देख लिए होंगे, आप एकदम अच्छे और पक्के मेहंदी मल्ला में हो ही गए होगे। देखो, जीवन का उसूल है, जो दौड़ता है ना वही आगे जाता है, यानी कि दौड़ना यानी सही दिशा में। खरगोश दौड़ते बैठ गया थक के, और फिर कछुआ था वो धीरे धीरे चल के आगे निकल गया। वैसा कहने का हमारा मीनिंग है, दौड़िए यानी एक समान धीरे धीरे अच्छी तरह अंतर रख के आपकी जितनी आवड़त है, जितनी आपकी दौड़ने की आशा है उसके हिसाब से आप दौड़िए, पर बीच में बैठ मत जाइए ताकि वो काम अधूरा रह जाए, बाकी रह जाए। आपको जो करना है करिए, पर बिना थके, बिना हारे, बिना रुके। ज़्यादा भागोगे तो हाँफ जाओगे, थक जाओगे और फिर बैठ जाओगे, तो वो काम हमारा वहीं रुक जाएगा। तो धीरे धीरे दौड़िए, थक ना जाए, हाँफ ना जाओ, इस हिसाब से दौड़ के आप जो भी फील्ड में हो आगे ही आगे बढ़ते जाइए। देखो, सुलभ सर कैसे धीरे धीरे आपको अच्छी तरह मंडला स्टाइल में मेहंदी सिखा रहा है। अगर आप ठान लो ना तो कुछ यानी कुछ मुश्किल नहीं है, अगर जो ठान लिया तो। ये हम शुक्रवार को वीडियो बना रहे थे, देखो हमको शनिवार को रखना होता है, हमने सब टैली कर दिया, सब कर दिया था, रखने ही वाले थे, तो हमारा 2 जो गर्ल्स का वीडियो था वो इसमें से डिलीट हो गया। गैलरी में भी ढूंढा, नहीं मिला, कहीं आने कहीं नहीं मिला, फिर सोचा गया कहाँ, तब भी नहीं मिला। फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स में से हमको ये लेना पड़ा। जो आगे का हमने जो चला गया था ना उसकी बात कर रहे, ये तो हमने अभी रखा ही नहीं है। तो सोचो, हमने सोच लिया होता कि हमको नहीं रखना है, किसी को क्या पता चलेगा, ये 2 हम नहीं दिखाएंगे तो आपको पता चलने वाला था। हम नहीं रखते 2 वो वीडियो वापस, तो इतनी सारी गर्ल्स तो आपको हमने सिखाई है, तो फिर 2 नहीं सिखाते तो क्या हो जाता। पर नहीं, हमने इतनी सारी मेहनत की, इतने सारे वीडियो बनाए क्यों, आपको सिखाने के लिए, तो डिलीट हो गए, तो फिर हमको रखना तो था ना, वो कहीं से तो लाना था। फिर से हमको वो दोनों को यूट्यूब में से निकाला, फिर उसकी स्पीड कम की, इतनी बार की, तब जाके ये नया वीडियो हम आपको आज दिखा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब क्या है, आप समझो, जब हम कुछ नया करते हैं ना तो बहुत सारी यानी इतनी सारी मुश्किलें आती है, जो कम होती है ना मुश्किलें, वो भी बढ़ चढ़कर बड़ी होकर हमारे सामने आती है। तो फिर उसमें से हम जो हाथ ऐसे फेस पे रख के बैठ गए, यानी कि हार मान के बैठ गए, तो फिर कहाँ जाएगी, हम तो आगे चल ही नहीं पाएंगे। मुश्किलें तब भी आती है जब हम कुछ नया करते हैं, अच्छा करते हैं, अलग करते हैं। देखो, ये शॉर्ट तो हम लोग रखा ही नहीं है, भूल ही गए थे। अभी आज गर्ल्स पोर्ट्रेट मेहंदी आप सबको सिखाने के लिए जब हमने इतने सारे वीडियो इकट्ठे किए और रखे एडिटिंग में, तब जाके हमको पता चला कि इसका तो हमने शॉर्ट ही नहीं रखा है। सोचो आप, क्योंकि इतना सारा काम होता है, घर का है, क्लासेस का है, बाहर का है, सब करने में कहीं ना कहीं हम उलट जाते हैं, दिमाग से बाहर कुछ निकल जाता है। हमारे जैसा ही आप सबका हाल है, ऐसा नहीं हमारा, आपका भी है। आप तो हमसे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा काम करते होगे, तो आपको भी कुछ दिक्कतें होती होगी, परेशानी आती होगी। पर सुलभ सर ने पहले ही कहा है, थक जाते हो तो बैठ जाइए, आपके मन के साथ बात कीजिए अच्छी तरह,
आपके साथ थोड़ा वक्त बिताइए कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। आप खुश हो इन सब से? आपकी परेशानी आपको ही बताए और फिर उनमें से निकलने का मार्ग भी आप ही खुद ढूंढिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई भी उनमें से निकलने का मार्ग आपको बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल का सामना आपने किया है, वो परिस्थिति में से आप गुजरे हैं। जिसके पास आप सलाह लेने जाते हो या पूछने जाते हो, उन्होंने वो परिस्थिति का सामना नहीं किया है, तो आपको क्या जवाब देगा, क्या समाधान दिखाएंगे? आप ही सोचिए। तो इसलिए सुलभ सर आप सबको कह रहा है कि जो भी मुश्किली है, परेशानी है, आप आपके अंतरात्मा से बात कीजिए कि इन परेशानी में से, इन मुश्किली में से हम कैसे बाहर आए, कैसे बाहर निकले। फिर देखिए कमाल, आपका अंतरात्मा आपको इतना बढ़िया सॉल्यूशन, इतना बढ़िया जवाब देगा, आपको खुद को आश्चर्य होगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अभी पॉजिटिविटी यानी कि हकारात्मकता बहुत कम हो गई है लोगों में, बहुत यानी बहुत ही कम हो गई है। सब नेगेटिव है, सब 90% नेगेटिविटी है यानी कि नकारात्मकता है और 10% हकारात्मकता है। तो फिर 90% हम पे यानी हम सब पे हावी ना हो, उसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो सोचिए आप कि आपको क्या करना है और आपको कैसे आगे बढ़ना है। इसमें हम नव दुर्गा का जो नवरात्र स्पेशल होता है, उनमें दुर्गा माता को जैसे आगे दिखाया वैसे ही इसमें भी सिखा रहे हैं। पहले उनकी फेस की सारी रेखाएं बना दी, फिर आँख, नाक, होठ और फिर बाद में धीरे धीरे मुकुट बनाया। और देखो कैसे अच्छी तरह मुकुट को हमने मंडला डिजाइन रख के सजा दिया है, एकदम बढ़िया। छोटी छोटी डिजाइन करके मुकुट को एकदम फिनिशिंग वाला हमने बनाया है। और बाद में उसके ऊपर अच्छी तरह रूपरेखा बनाई है ताकि दोनों डिजाइन मिक्स न हो जाए। बड़ी रूपरेखा होती है ना, तो दोनों डिजाइन अलग दिखती है, एक समान नहीं दिखती है। ये बनाकर हमने उनके कानों के कुंडल होते हैं बढ़िया वाले, देखो वो आम के आकार के बनाकर उनके अंदर छोटी छोटी डिजाइन बनाकर कुंडल को अच्छी तरह कैसे सजाया जा सकता है वह सिखाया है। और बाद में बुट्टी बनाकर हार भी बनाया, उनकी ज्वेलरी अच्छी तरह बनाकर उनको सजाने का एकदम आसान से आसान तरीके से प्रयास किया है। देवी माँ जो तरह के ज्वेलरी पहनती है, नौ लखे हार है, वह भी सिखाने का इस वीडियो में सुलभ शरण ने अच्छे से अच्छा प्रयास किया है, ताकि आपको फेस के साथ साथ ज्वेलरी भी कैसे अच्छी तरह रखी जाती है, पहनाई जाती है। लड़कियों को, दुल्हन को विभिन्न तरह से वो भी रखना मेहंदी के कौन से आ जाए। देखो आप इसमें पक्के हो गए, माहिर हो गए ना, तो फिर आपको दुल्हन मेहंदी में तो कुछ यानी
कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम धीरे धीरे बिना बताए आपको दुल्हन मेहंदी की ही ये ढेर सारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये सजाना क्या है, दुल्हन को ही सजाते हैं ना, इतने सारे ज्वेलरी है, इतने सारे आभूषण है, मुकुट है, सब है, विभिन्न तरह की दुल्हन बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की मेहंदी तो रखनी ही रखनी है। तो ये समझो दुल्हन मेहंदी की ही प्रैक्टिस है एक तरह की। ये डिजाइन में हमने कॉलेजन गर्ल होती है उस हिसाब से आपको सिखाने का प्रयास किया है। उनके बाल घुंघराले होते हैं और घुंघराले बालों में कैसे अच्छी तरह फ्लावर, हेयर एसेसरी मेहंदी मंडला स्टाइल में रखी जाती है, वो हमने सिखाने का प्रयास आप सबको किया है। अब तक तो आप हमको समझने लगे होंगे कि सुलभ सरल आपको क्या सिखाना चाह रहा है। तो आप ये वीडियो में इस घुंघराले बालों वाली लड़की को अच्छी तरह कैसे मेहंदी मंडला स्टाइल में रखा जाता है वो सब सीख लीजिए। हमने जो बाल होते हैं लड़कियों के घुंघराले, उस घुंघराले बाल को मेहंदी मंडला में कैसे सजाया जाता है और फिर उनमें अच्छी तरह फ्लावर के डिजाइन रख के हेयर एसेसरी कैसे बनाई जाती है वह सिखाने का इस वीडियो में हमने प्रयास किया है। और कपड़े में कैसे अच्छी तरह डिजाइन बनाकर कपड़ों को एकदम मॉडर्न स्टाइल में बनाकर सजाया जाता है लड़की को, वो भी हमने ये डिज़ाइन में यानी कॉलेज एंड गर्ल्स पोर्ट्रेट में आप सबको सिखाने का प्रयास किया है कि अच्छी तरह कपड़े को सजा कर भी लड़की को कैसे एकदम एम्बोज किया जाता है वह भी सीखना जरूरी है। दूसरी डिजाइन में हमने अलग तरह के डिजाइन में आईब्रो है, आँख है, नाक है, कान है और मुंह सबको अलग तरीके से दिखाकर कॉलेजन लड़की को ही अल्ट्रा मॉडर्न स्वरूप में कैसे बनाया जाता है वह आप सबको सिखाने का प्रयास किया है, ताकि आप सब विभिन्न तरह से अलग अलग तरीके से जो लड़कियां होती है यानी कि वुमन होती है, गर्ल्स, वुमन, बुढ़ी है, वयस्क है, यंग है, तीनों तरह की जो लड़कियां होती हैं उनकी हेयर एसेसरी है, ज्वेलरी है और उनकी हेयर स्टाइल, फिर उनके अलग अलग तरीके के जो नक्शे होते हैं वो सिखाने का हमने इस वीडियो में प्रयास किया है, ताकि आप सभी तरह की लड़कियों को अच्छी तरह बनाकर मेहंदी मंडला में सजाकर हाथों को बढ़िया आकार देकर एकदम सही से सजा सको। इस वीडियो बनाते समय हमसे थोड़ा कैमरा हिल गया है तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पर हमने सोचा इतनी अच्छी डिलीट कर देंगे ना गर्ल तो फिर आपको क्या सिखाएंगे। तो हमने जो थोड़ी सही हमारे से गलती हो गई है, जो मोबाइल हिल गया था, तो उसके लिए हमको माफ़ कर दीजिए। और जो हमने इस वीडियो में आपको सिखाने का हमारा जो इंटेंस है यानी कि हमारा ध्येय है वो आप समझिए। तो जो भी थोड़ी ज़्यादा गलती है वो माफ़ करके आप हमारे साथ साथ ये सीखते रहिए। ये लड़की को हमने लंबे बालों में कैसे शेडिंग किया जाता है खुले बालों में, वो आपको इस वीडियो में हमने सिखाया है कि बड़े बालों वाली, लंबे बालों वाली, गहरे लंबे बालों वाली लड़की को हेयर एसेसरीज पहना कर, फ्लावर है, जो अलग अलग तरह की ढेर सारी एसेसरी आती है वो पहना कर कैसे अच्छी तरह सजाया जा सकता है वो सिखाने का ये डिज़ाइन में हमने प्रयास किया है। और इनके कपड़े भी हमने ज़्यादा लंबे रखे ताकि कुछ नई डिज़ाइन बनाकर आपको दिखा सके।
देखो कैमरा हिल गया है हमसे गलती से, क्योंकि पहले हम कैमरा है ना हमारे सिर के नीचे रखते थे, तो जैसे हमारा हाथ हिलता था मेहंदी के कौन से, तो उनके हाथ हिलने से वो कैमरा को ऐसा जो आपको दिख रहा है ना वो कैमरा में इफेक्ट आती थी। इसके बाद में हमने ना कैमरा हमारे सर के ऊपर रखना चालू किया, क्योंकि हम भी देखो नौ सीखे, हमको भी वीडियो एडिटिंग के कैमरा कैसे रखना है, कैसे एंगल से वीडियो बनाना है, वो सब भी नहीं आता था। हम भी सीखते सीखते सीखे। तो ये जो हमारी गलतियां हैं ना आप माफ़ कर दीजिए। ये गलती हुई तभी तो हमको पता चला कि कैमरा सिर के ऊपर रखे, हाथ और कैमरे के अंदर डिस्टेंस एक हाथ जितना होना चाहिए, यानी हथेली से लेके कोहनी से थोड़ा लंबा, तभी जाके बढ़िया वाला रिजल्ट आता है वीडियो उतारते समय। वो हमने सीखा, इसलिए ये वीडियो हमने बहुत मेहनत से किया है, तो हमने ये डिलीट नहीं किया है। ये हमको आपको बताने के लिए ही हमने ये रखा है कि नए नए सीखते हैं हम, तो कितनी सारी ढेर सारी दिक्कत आती है, पर वो परेशानी को पार करके ही हम इतने आगे पहुँचे हैं और इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप सबको मेहंदी मंडला सिखा रहे हैं। हम हमारी गलती को आप सबको नहीं दिखाना चाहते, तो फिर इतना बढ़िया रिजल्ट भी हमको नहीं मिलते। इसलिए हमने सोचा कि भले हमसे एक गलती हुई है, ये वीडियो भी हम आपको दिखाए, ताकि वीडियो बनाते समय जो जो दिक्कत होती है वो भी आपको समझ में आए, क्योंकि आप भी नौ सीखे हो, आपको भी कभी वीडियो बनाना हो, यूट्यूब पे डालना हो, तो ये ढेर सारी मुश्किलें आपको भी झेलनी पड़ेगी। तो ये ढेर सारी मुश्किलें से आपको कैसे बाहर निकालना है, वो भी हम हमारे अनुभव से आप सबको दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो हमारे साथ साथ, यानी कि सुलभ सरल के साथ साथ आप धीरे धीरे अच्छी तरह सीख के अच्छे और पक्के होते रहिए। इस डिज़ाइन में हमने दुल्हन को अलग तरीके से सिखाने का प्रयास किया है। इसमें हमने नाक को अलग तरीके से बनाया है और दुल्हन की ज्वेलरी को भी अलग तरीके से बनाकर आपको सिखाना चाहा है। हमने कानों में अच्छी तरह झुमके वाली बुट्टी पहनाई है, फ्लावर बनाए ज्वेलरी में, मांग टीका सजाया है, आईब्रो के ऊपर दुल्हन की जो बिंदिया आती है सजाने वाली, वो भी सजाकर आपको सिखाने का सुलभ सरल तरीके से, यानी कि एकदम आसान से आसान तरीके से प्रयास किया है, ताकि आपको ऐसा हाव ना बैठ जाए कि दुल्हन मेहंदी हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। हंसते हंसते और धीरे धीरे सिखाकर हम आपको मेहंदी मंडला के मास्टर बनाना चाहते हैं, ताकि आप एकदम अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट बनकर उभर कर आए। हमने देखो सब डिजाइन सजाकर फिर बड़ी बॉर्डर बनाई, यानी पेंटिंग जैसा ये दुल्हन का पोर्ट्रेट लग रहा है, जैसे पेंटिंग बनाई है। हाँ, गलतियां है, पर देखो गलतियां भी हमारी छुप गई है, ये हमने बड़ी बॉर्डर लाइन बनाई ना, इसलिए। तो आप देख लीजिए कि गलतियां होती है, तो उसमें से कैसे निकलकर उसको सजाकर हम बढ़िया वाली डिज़ाइन मेहंदी मंडला में बना सकते हैं। अब हमने ये अलग स्टाइल से, एकदम अलग यानी अलग स्टाइल से आपको गर्ल की पोर्ट्रेट बनाना सिखा रहे हैं। ये बंद आंख वाली लड़की है और उसके बाल है लंबे लंबे, और वो कुछ सोच रही है। तो वो क्या सोचती है बंद आंखों में, वो आपको सिखा रहे हैं। अभी तक खुली आंख वाली लड़कियां थी, तो अब हम बंद आंख में लंबी, यानी बहुत लंबी अफ्रीकन डोक होती है ना अफ्रीकन महिलाओं की, वो लंबी डोक वाली लड़की को आप कैसे बना सकते हो मेहंदी मंडला स्टाइल में, वो सिखा रहे हैं एकदम आसान से आसान तरीके से। आप सब देख लीजिए। पहले हमने डोक बनाई, फिर उसके बाल बनाए अच्छी तरह, और बालों में फ्लावर की एक्सेसरी रखकर अच्छी तरह सजा दिया। फिर उसकी हैट यानी टोपी, उसने टोपी पहनी है, उसको अच्छी तरह सजाया है।
लाइनिंग करके, वक्र की डिज़ाइन करके, फ्लावर की डिज़ाइन करके। आप देख लीजिए, जहाँ तक टोपी है वहाँ तक हमने छोटी छोटी डिज़ाइन रखी है कि पता चले कि उसकी ये कैप है, उसने ये फैशन वाली कैप पहनी है। आप जैसे जैसे रखते जाओगे ना मेरी, वैसे वैसे आपको भी सब आने लगेगा। एक कैप पहनी है तो वो कैप को कैसे अच्छी तरह मेहंदी मंडला से भरकर अलग तरीके से दिखाया जाता है। देखो, हमने लकीरें खींची है ज़्यादातर, फिर स्पाइरल किया है। अलग अलग तरीके से रखकर उसको कैसे अच्छी तरह सजाया जा सकता है, वह सिखाने का इस वीडियो में हमने प्रयास किया है, ताकि आप भी सुलभ सरल के साथ साथ धीरे धीरे अच्छी तरह ढेर सारी लड़कियों की जो आकृतियाँ है, पोर्ट्रेट है, वो सीखकर एकदम यानी एकदम पक्के आर्टिस्ट बन जाए। हमने देखो दूसरा कुछ यानी कुछ नहीं किया इसमें, ज़्यादातर लाइन आर्ट यही आपको प्रैक्टिस करवाई है इन ढेर सारे वीडियो में हमने, क्योंकि हमको लाइन एक समान बनानी आ गई, समझो हमारा हाथ पे कंट्रोल आ गया ढेर सारी डिज़ाइन बनाने में। क्योंकि लाइनें ऐसी चीज़ें ना कि उनके लिए हमारे हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, शिस्तता होनी चाहिए कि कैसे लाइन अच्छी तरह रखते हैं, कहाँ झुकाव है, कहाँ दबाव देना है। देखो, वो सब भी हमको ये बनाते बनाते आने लगेगा। ये आ गया तो सब जो सब आ गया। इसलिए धीरे धीरे ये आज के वीडियो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, पता है, और प्रैक्टिस करोगे आप अच्छी तरह तो आप सबको अच्छे से अच्छी डिज़ाइन मेहंदी मंडला स्टाइल में, गर्ल पोर्ट्रेट में आने लगेगी। कैसे अच्छी तरह लड़कियों को मेहंदी मंडला स्टाइल में रखा जाता है विभिन्न तरह से, वो हमने आज के वीडियो में आपको सिखाया है। वो भी प्रैक्टिस करते करते होले आप सब सीखने लगोगे। और एक बात, आपने अभी तक सुलभ सरल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किया हो तो कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट से लेटेस्ट मेहंदी मंडला के डिज़ाइन, टैटू सब आप जल्दी से जल्दी सीख के अच्छे और पक्के मेहंदी मंडला में हो जाए। हमको बनाते समय देखो कितनी दिक्कत हुई है, तो फिर आपको भी सीखते समय तो दिक्कत होगी। और अगर जो आपने ठान लिया कि हमको ये सीखना ही सीखना है, तो फिर देख लो, आपकी तो चल पड़ेगी। देखो, ये हमने कैसे डिफरेंट स्टाइल की आपको गर्ल्स सिखाई है बनानी। आप देख लीजिए, अफ्रीकन गर्ल्स होती है ना, इतनी लंबी होती है उनकी डॉग, उनका शरीर पतला होता है, तो उनकी डॉग बहुत लंबी होती है। कई जो जनजातियाँ होती है ना उनकी, तो हमने अलग अलग तरीके से गर्ल को कैसे मेहंदी मंडला में सजाया जा सकता है और बनाया जा सकता है, वो सिखाने का अच्छे से अच्छा प्रयास किया है, ताकि आप सब एकदम आसान से आसान तरीके से ये सब सीखकर अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करके, अच्छे से अच्छा अभ्यास करके एकदम बढ़िया वाले आर्टिस्ट बन जाए और ढेर सारे मेहंदी मंडला के ऑर्डर लेके आगे ही आगे बढ़ने लगे। आपको सुलभ सरल का सिखाने का तरीका अच्छा ना लगा हो, कुछ गलत किया हो, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो कृपया आप सब सुलभ सरल को कमेंट में लिखिए, कमेंट में बताइए कि ये नहीं पा रहा है,
ये नहीं आ रहा है या ये हम कुछ आपको अच्छा नहीं सिखा रहे हैं। हमने कई लोगों ने बताया कि आपकी स्पीड हमारी स्पीड ज़्यादा है सिखाने में, तो फिर हम ये भी देखो हमारी गलती है तो वो हम सुधार रहे हैं। आज का ये वीडियो देखो हमने कितना बड़ा बनाया है। एकदम धीरे धीरे स्पीड से सिखाएंगे तो फिर तो लाइव ही है ना। लाइव में हम एकदम जो आपको सिखा रहे हैं वैसे तो आपको दिखाते हैं जो सिखाते हैं, तो फिर कितना सारा कलाक 1.5 कलाक का आप भी कंटाल जाओगे। इसलिए थोड़ा भगाया है ताकि आपको जो डिज़ाइन समझ में आती है वो आप रख सको, और जो नहीं आती है वो वीडियो रोक कर आप समझ लो और सीख लो। तो इतनी स्पीड हमारे अंदाजे से बराबर है। फिर भी अगर जो आपको लगता है कि ज़्यादा स्पीड है तो आप हमें कमेंट में बताइए। हम हमारी ओर से ज़्यादा अच्छे से अच्छा ज्ञान आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा देखो दूसरा टैटू भी ख़त्म हो गया है लड़की का। आप सब देख लीजिए कि हमने कैसे अच्छी तरह आपको ये बताया। और ये हमारा लास्ट वाला यानी लास्ट वाला लट वाली लड़की, और छोटी लड़की है 15-16 साल की लड़की जो नई फैशन करती है बाल काट के, और नई स्कूल जाती है या नई कॉलेज जाती है तो कैसे सज धज के जाती है, वह हमने ये वीडियो में यानी ये पोर्ट्रेट में, ये गर्ल पोर्ट्रेट में सिखाने का प्रयास किया है। उसने पहली बार आईब्रो कराई होती है, पहली बार हेयर स्टाइल कराई होती है, हेयर कटिंग कराई होती है लंबे बालों में, तो वो कैसे लगती है आप देख लीजिए ये गर्ल पोर्ट्रेट में। और फिर अच्छी तरह सुलभ सरल के साथ साथ सीख के मेहंदी मंडला के अच्छे और पक्के आर्टिस्ट बन जाइए। हमने शेडिंग किया बालों में, ढेर सारे कई तरह के फ्लावर रखे, उसको सजाने के लिए ज्वेलरी पहनाइए, शून्य को छोटा छोटा बनाकर उसका छाती का उभार कैसे दिया जाता है नई यंग लड़की को, वो भी सिखाने का इस वीडियो में अच्छा और सच्चा प्रयास किया है।